गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपका जो चैप्टर 4 है वैदिक मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 करेंगे। 4.3 एक्सरसाइज बहुत 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 इजी है। आपको सिर्फ उसमें डेविएशन लिखना है, जो भी डिजिट है उसका डेविएशन क्या है। ठीक है, आपको मैंने सिखाया था कि डेविएशन क्या होता है, तो फिर भी इस वाले एक्सरसाइज को करते टाइम हम डेविएशन जरूर देखेंगे कि डेविएशन क्या होता है। जैसे आपको कुछ पॉइंट दिए इसमें, फर्स्ट पॉइंट में आपको 14 का डेविएशन लिखना है। अभी डेविएशन कैसे निकलता है, आप बेस में डेविएशन को ऐड करोगे, यानी आपको क्या करना है, जो भी बेस होगा इस सारे क्वेश्चन में आपको बेस 10 मिलेगा। ठीक है, यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि बेस तो हमेशा 10 रहेगा। 10 में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करें, देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों आ जाएंगे। क्या तो वो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, तो मैं दोनों साइन लगा देता हूँ। क्या तो वो ऐड होगा या माइनस होगा, क्या तो वो नंबर डेविएशन बेस में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10 में कितना ऐड किया कि 14 आ गया, ये है 4, तो आपका +4 डेविएशन है इसका। ठीक है, 11th वाले में डेविएशन क्या हो जाएगा, आपको 10 में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो इसका +1 क्या है, डेविएशन है। 8 वाले में क्या हो जाएगा, 10 में प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा, -2, क्योंकि 10 से प्लस माइनस करेंगे तभी उसका डेविएशन निकलेगा। तो 10 में से 2 माइनस किया तो इसका डेविएशन क्या हो जाएगा, -2। 9 का डेविएशन क्या हो जाएगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो -1 है ये इसका डेविएशन हो गया। 13 का डेविएशन क्या हो जाएगा, 10 + 3, तो ये जो +3 है ये डेविएशन है 13 का। और 19 का डेविएशन क्या हो जाएगा, 10 + 9, तो इसका डेविएशन क्या हो जाएगा, +9। ठीक है, देखो कितना इजी है। 7 कैसे बना, 10 - 3, तो ये जो -3 है ये इसका डेविएशन हो जाएगा। और 6 कैसे बना, 10 - 4, तो इसका -4 क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। तो अब सारे नंबर को एक बार ध्यान से देखोगे, किस किस के डेविएशन कैसे कैसे थे। 6 का डेविएशन है -4, 7 का डेविएशन है -3, 19 का डेविएशन है +9, 13 का डेविएशन है +3, 9 का डेविएशन है -1, 8 का डेविएशन है -2, 11 का डेविएशन है +1, 14 का डेविएशन है +4। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3, देखो 4.4, 4.3 तो बहुत इजी थी, आपको पहले भी कई बार मैंने प्रैक्टिस में करवाई है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4, जिसमें सारे क्वेश्चन किसके होंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन ये आपको मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मल करते हो वैसे नहीं करने हैं, निखिलम मेथड से करने हैं। निखिलम मेथड, ये निखिलम मेथड वैदिक मैथ्स का मेथड होता है। ठीक है, इस निखिलम, जब भी आपको निखिलम कभी भी आगे भी आएगा तो आप उसमें हमेशा बेस जरूर याद रखना कि जो बेस है उससे रिलेट करता है ये। ठीक है, जिसमें बेस होता है, और एक जब आगे क्लास में जाओगे तो आपको एक दूसरा वर्ड मिलेगा सब बेस, लेकिन आपको इस क्लास के लिए बेस वाला मेथड समझना है कि जिस मेथड में हम बेस काम में लेते हैं वो निखिलम मेथड होता है। इसको करने के लिए मैं आपको समझाऊंगा, आपकी एक्सरसाइज आप खुद करोगे। तो मैं एक एग्जांपल से समझा दूं, जैसे मुझे अगर 15 × 12 करना हो, ठीक है, 15 × 12 का जो आंसर आता है आप मल्टीप्लाई वाले मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन वैदिक मैथ्स में निखिलम मेथड से कैसे निकालेंगे। आपको देखो एक तरफ लाइन में लिखना पड़ेगा बेस = और नीचे इसके लिखना पड़ेगा डेविएशन, डेविएशन = आपको भी मैंने सिखाया था, जो बेस है दोनों ही क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन के जो दोनों मल्टीप्लाई वाले नंबर हैं इन दोनों में ही बेस क्या है। देखो बेस क्या चीज़ होती है, कोई भी वैल्यू 10, 100 या 1000 के नियर होता है उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, किसके नियर आपको ये पता करना है, ये 15 और 12 दोनों किसके नियर है, 100 के नियर है कि 10 के नियर है, ये दोनों ही 10 के नियर है, तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा, 10। स्पेशल चीज़ इसमें क्या ध्यान रखनी कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग बेस नहीं ले सकते आप। अब दोनों के डेविएशन देखेंगे। 15 का डेविएशन पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा था, एक का डेविएशन +5 है और कॉमा लगा के दूसरे का डेविएशन 12 का डेविएशन क्या हो जाएगा, +2 है। तो आपको ये दो चीज़ें पहले लिखनी है, ये वाली और ये वाली, बेस क्या है और डेविएशन क्या है। अब आप क्या करोगे, 15 और 12 दोनों को ऐसे ऊपर नीचे लिखेंगे। हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, आपको यहाँ आगे एरो बनाने हैं। ठीक है, एरो बना के इस एरो के बाद आपको यहाँ डेविएशन लिखना है। डेविएशन यानी 15 का डेविएशन है +5 और 12 का डेविएशन है +2। ठीक है, फिर आपको नीचे एक लाइन बनानी है और यहाँ एक ऐसे टेढ़ी लाइन बनानी है, इस टेढ़ी लाइन को स्लैश कहते हैं। फिर क्या करना है, ये जो 5 और 2 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 × 2,
और इस साइड चाहे आप 15 को सिलेक्ट करो चाहे 12 को सिलेक्ट करो, किसी एक नंबर को चुनना आपको, कोई 12 को चुनेगा कोई 15 को चुनेगा। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में 12 को चुना, 12 को सिलेक्ट किया, 12 के सामने क्या लिखा है एरो बना के, +2। आपको इसको छोड़ना है, आपको ये काम में नहीं लेना, ठीक है, इसको छोड़ना है। तो आपको इसको टेढ़े वाला, जो इसके टेढ़े में होगा ना, क्रॉस में होगा, वो वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ क्या लिखा है +5, तो यहाँ आ जाएगा +5। अब एरो बनाएंगे हम, यानी इक्वल का साइन लगाएंगे। 12 + 5 कितना होता है 17। यहाँ एक स्लैश बनाए, स्लैश बनाएंगे, 5 2 जा कितना होता है 10, ठीक है। अब आपके पास एक कंडीशन आ गई है, जब क्वेश्चन में हमने देखा था कि बेस 10 है, जब भी क्वेश्चन में 10 बेस होगा तो यहाँ हमेशा एक डिजिट रहेगी, सिर्फ 0 रहेगा। यहाँ ये जो 1 है ये यहाँ बन जाएगा कैरी +1, ठीक है। इक्वल का साइन लगा के 17 + 1 कितना हो जाएगा 18, स्लैश लगाएंगे, यहाँ अकेला 0 था तो 0 लिख देंगे, और लास्ट जब आप आंसर लिखोगे तो इस स्लैश के बिना आंसर लिखोगे, ये हटा दो, तो क्या बन गया 180। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। 12 × 9। आपको याद होगा पहले क्या लिखना है, बेस और इसके नीचे डेविएशन। बेस कितना होगा क्वेश्चन में, क्या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। इस क्वेश्चन में क्या 100 हो सकता है क्या, या 1000 हो सकता है क्या, नहीं। तो बेस हमेशा इस क्वेश्चन में कितना रहेगा 10 ही रहेगा। इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, ठीक है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। डेविएशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। अब देखो डेविएशन लिखने के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में 12 का डेविएशन होगा +2 और 9 का डेविएशन होगा -1, ठीक है, +2 और -1। अब हम आगे लिखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या डिजिट थे, 12 × 9। तो एक तरफ 12 लिखा, एक तरफ 9 लिखा, ठीक है, एरो बनाए दोनों के आगे, और यहाँ किन के डेविएशन लिखने हमें। 12 का डेविएशन है +2 और 9 का डेविएशन है -1, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन बनाएंगे और एक टेढ़ी लाइन बनाएंगे जिसको स्लैश कहते हैं। अब आपको इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 × 1, लेकिन 1 के आगे क्या लिखा है माइनस, तो ये -1 लिखा जाएगा। एक चीज़ आप सीखना कि मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, तो इस -1 को मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, इसको हम ब्रैकेट कहते हैं जो मैंने ऐसे बनाया है। और इधर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना, आपको याद होगा, चाहे तो 12 सेलेक्ट करो चाहे 9 सेलेक्ट करो। पिछले क्वेश्चन में मैंने नीचे वाला सेलेक्ट किया था, इस क्वेश्चन में ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं 12, लेकिन 12 के सामने वाली डिजिट नहीं लेनी है ना, याद है ना, उसके क्रॉस वाली लेनी है। 12 के क्रॉस वाली है -1, तो लिखा जाएगा -1। इक्वल का साइन लगाएंगे, 12 में से 1 माइनस हुआ 11, स्लैश बनाएंगे, 2 × 1, दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 × 1 क्या होता है 2 होता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको नई सीखनी पड़ेगी, क्या है वो नई चीज़, जब प्लस का नंबर मल्टीप्लाई होता है प्लस के नंबर से, थोड़ी जगह यहाँ कम पड़ रही है, जब प्लस का नंबर मल्टीप्लाई होता है प्लस के नंबर से, ये जो प्लस हैं दोनों मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लस का नंबर जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के नंबर से तो हमेशा प्लस का आंसर आएगा। जब माइनस का नंबर मल्टीप्लाई होगा माइनस के नंबर से तो आंसर आएगा प्लस, यानी चाहे प्लस का नंबर हो दोनों, चाहे दोनों माइनस के हों, दोनों ही कंडीशन में क्या आंसर आएगा प्लस में आएगा। लेकिन अगर एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का आंसर आता है। यहाँ भी देखो, चाहे पहले माइनस का आंसर हो, चाहे पहले माइनस की डिजिट हो, चाहे बाद में हो, दोनों ही कंडीशन में माइनस आंसर आएगा। यानी एक प्लस और एक माइनस होती है, आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। ये रूल आप याद रखना आगे के लिए भी, कब तो प्लस में आंसर आता है और कब माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ देखो, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर किस में आएगा, एक प्लस का एक माइनस का माइनस में आएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा -2। अब मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, यहाँ एक तरफ था 11 और यहाँ स्लैश करके -2। अब यहाँ जो डिजिट है वो माइनस में नहीं आ सकती, इसको प्लस बनाना है। जब हमें कम पड़ता है हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं ना आगे वाले डिजिट से। जैसे ज़्यादा था तो हमने उसको उधार दिया था, उसको कैरी दिया था। अब जब कम पड़ रहा है, ये -2 का मतलब कम होना है, यानी जितनी इसको चाहिए उससे 2 कम है ये -2, तो ये क्या करेगा, इससे बोरो लेगा। ये बोरो लेगा तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा और इसको कितना मिल जाएगा एक साथ 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब इक्वल का साइन लगा के यहाँ तो लिखूंगा 11 - 1 और यहाँ बन जाएगा 10 - 2, क्योंकि इसने 10 दे दिया। अब 10 में से तो 2 माइनस हो सकता है, तो 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 और 10 - 2 कितना हो जाएगा 8। जब बेस क्वेश्चन में 10 होता है तो यहाँ हमारे पास एक ही डिजिट में आंसर आना चाहिए। यहाँ तक तो सही है। अब बिना स्लैश के लिख देंगे 108, तो ये आंसर आ जाएगा 12 × 9।
12 मल्टीप्लाई बाय 9 का आंसर। एक लास्ट एग्जांपल हो लेते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको 3 ही एग्जांपल समझाऊंगा। ये तीनों एग्जांपल में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और ये एग्जांपल हम करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 9 से। ठीक है, अब आपको इतना तो याद हो गया होगा हमें क्या क्या करना है। पहले बेस लिखेंगे, फिर डेविएशन लिखेंगे। बेस कितना है क्वेश्चन में 10 है, क्योंकि ये भी 10 के नियर है, ये भी 10 के नियर है। डेविएशन दोनों का अलग लगाएगा। अब डेविएशन क्या है, एक का डेविएशन तो -2 है और एक का डेविएशन -1 है। इसका -2 क्योंकि 10 में से 2 कम है, और इसका -1 क्योंकि 10 में से 1 कम है। अब हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 9, एरो बनाएंगे। इसका डेविएशन इसके आगे लिखेंगे। डेविएशन कितना है इसका -2, इसका डेविएशन कितना है -1। एक लाइन बनाएंगे और एक स्लैश बनाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है हमें, -2 मल्टीप्लाई बाय -1। दो साइन साथ में नहीं लगाएंगे, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ब्रैकेट बना दूंगा। चाहे तो अब यहाँ भी ब्रैकेट बना दो। ठीक है, माइनस वाला नंबर ब्रैकेट में लिख दिया करो। और इधर किसी एक नंबर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने 8 को सिलेक्ट किया, तो 8 के क्रॉस वाला आपको लेना है -1। 8 - 1 इक्वल का साइन लगाया। 8 - 1 कितना होता है 7। स्लैश बनाएंगे। अब मैंने आपको देखो यहाँ क्या सिखाया था, जब माइनस का नंबर मल्टीप्लाई होगा माइनस के नंबर से तो किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ अब क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 2 होता है। और ये नंबर माइनस माइनस का प्लस बन गया। प्लस का साइन कभी आगे लिखा नहीं जाता, जैसे 7 के आगे नहीं लिखा ना, तो यहाँ 2 के आगे भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस का साइन ऐसे लिखते नहीं है। और लास्ट में जब हमारे पास एक डिजिट यहाँ बची है, क्योंकि बेस 10 था, अब ये स्लैश हटा दूंगा तो क्या आंसर बचा 72। ये आपका थर्ड सॉल्यूशन। आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, बस आपको इतनी चीज़ सीखनी थी इसमें।